अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। मौसम के हवाले से बात कर ले पहले। मौसम शदीद तरीन गर्म होता जा रहा है और इस हवाले से आपने ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे बच्चों का जो घर से बाहर जाते हैं। स्कूल खुले हुए अगर हैं तो उनके लिए आप एहतियात करें, उनको पानी की बोतल दें और उनको थोड़ा आदत डालें। पानी बोतल लिए फिरते हैं, वापस आते हैं इसीलिए आते हैं कि पता नहीं किस लिए ली थी। 2 सिप लेते हैं। प्यास लगने पर पानी पीना, बच्चों को समझाना चाहिए आपको कि प्यास अगर आपको लग रही हो फिर आप पानी पी रहे हैं तो समझ लें कि आपकी बॉडी हीटअप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पानी पीने का तरीक़ाकार ये है कि आपको हल्की सी भी, थोड़ी सी भी फील हो कि प्यास लगनी शुरू हुई, आप पानी पीना शुरू करें। और ये बच्चों को आदत डालें, बजाय इसके कि पानी की बोतल आपने थमा दी और आपने कहा कि प्यास लगी खुद ही पी लेगा। ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ वैसे पानी पीने का इतना रिवाज नहीं है। पानी आमतौर पर कहते हैं कि जी 8 से 10 गिलास आपको डेली पीना चाहिए। इस शदीद गर्मी तो मेरे ख्याल में 15-20 गिलास भी कम है। और अगर आपको पसीना आता है वो तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, तो उसके लिए एहतियात करें। दूसरा, गर्म मौसम में इसमें थोड़ी सी कोशिश कर लें, चाहे वो आप फ्लैट में रह रहे हो, किसी छोटे घर में रह रहे हो, बाहर एक प्याला रखें, इसमें पानी डाल दें, थोड़ा दाना डाल दें। ये जो बेज़ुबान जानवर हैं, बड़ी सख्त गर्मी में, ये आपको अंदाज़ा नहीं है, बेचारे आप तो समझ रहे उड़ के इधर उधर पी लेगा, कहीं नहीं है। तो आप अगर रख देंगे स्वाब भी होगा। ये बिल्लियाँ, कुत्ते, जो भी हैं जानवर, ये जिनको थोड़ा बहुत खाना पीना, पानी ख़ास तौर पे इस गर्म मौसम में इसका थोड़ा कर लें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह बहुत इसका अजर देगा। अच्छा जी, आज की हमारी 2 रेसिपीज़ चाइनीज़ आज हम बना रहे हैं। कल भी मेरा इरादा है चाइनीज़ ही बनाने का। चाइनीज़ कुछ रेसिपीज़ ऐसी थी जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। चिली गार्लिक चिकन है और साथ में वेजिटेबल फ्राइड राइस। चाइनीज़ खाने अगर आप खाते रहते हैं तो हमारी चंद ही मखसूस डिशें हैं जो हम लोग बहुत पसंद करते हैं चाइनीज़ खाने रेस्टोरेंट में जाके, और उनमें से चंद ये डिशेज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सिंपल रेसिपीज़ है। यहाँ पे पहले चूल्हा ऑन करेंगे और सबसे पहले इसकी चिकन को हम मैरिनेट करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। एक अदद ले लेते हैं बॉल, और इसमें हमने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है, इसकी छोटी क्यूब बनाई हुई है। और साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे मैदा। ये तकरीबन आधा कप मैं इसमें शामिल कर दूंगा। और साथ में इसमें थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट। अच्छा, पहली दफ़ा अपनी रेसिपीज़ में मेरे देखा हो कि मैं इसमें चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा सा रखिएगा, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बदनाम भी हो गया बेचारा चाइनीज़ सॉल्ट, और कम इस्तेमाल इस वजह से करें कि ये आम तौर पे ये कहते हैं कि जिससे हार्ट कंजेशंस होती हैं, चेस्ट कंजेशन जिसको बोलते हैं, और लेकिन इसका इस्तेमाल कम रखें। चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में जब हम खाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कभी आपको चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाने के दौरान पसीने आ रहे हो या दिल घबरा रहा हो, तो ये इसकी खुली निशानी है कि आपके खानों में उन्होंने बहुत ज़्यादा MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट या चाइनीज़ सॉल्ट डाला हुआ है। वो अवॉइड करें, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है, इतना कुछ इशू नहीं है। साथ में इसमें हमने थोड़ा सा नमक शामिल कर देना है, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा सोया सॉस, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और साथ में इसको हम थोड़ा सा ज़रा पानी शामिल करके इसको कोटिंग इसकी करेंगे और फिर इसको डीप फ्राई करेंगे। चाइनीज़ खानों में सबसे जो ज़रूरी चीज़, जो बेसिक काम है, इसका प्रेप है। कटिंग वगैरह आप देखें ना, सारी कटिंग हुई है, फिर चाइनीज़ खाना बहुत जल्दी पकता है। सिर्फ ये जो अभी हम करने जा रहे हैं, चिकन को मैरिनेट करके और फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे, ये थोड़ा टाइम लेगा। बाकी फिर काम आपको पता है, चाइनीज़ कुकिंग जो है मिनटों में तैयार हो जाती है। पानी हमारे पास कहाँ गया? पानी दे दो भाई थोड़ा सा। चलें, इसको थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा गूंद देंगे। पानी की मिकदार हमने थोड़ी सी ज़रा कम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। सिर्फ इसमें हमने नमक शामिल किया है, थोड़ा चाइनीज़ सॉल्ट और थोड़ा सोया सॉस, बस। इसके बाद इसको मिक्स किया। पानी की मिकदार थोड़े कम रखें और मैदे को भी देखते जाएंगे थोड़ा सा। मैं इसमें मेरे हिसाब से सही है, बस। और कोई चीज़ इसमें हमने शामिल नहीं की। थोड़ा सोया सॉस, थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट और थोड़ा सा इसमें हमने शामिल किया है नमक, बस। जैसे तेल गर्म हो जाता है, इसके बाद सिंपल एक एक पीस इस तरह करके इसमें डालते जाएंगे और ये डीप फ्राई करते जाएंगे। दैट्स इट। कुकिंग टाइम इसका जहन में रखेगा। बहुत सारे लोग जब इसको हम डीप फ्राई करते हैं, चिकन है, बोनलेस है, और वो समझते हैं कि कच्चा है, डला है, तो इसमें
कुकिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा होगा, यानी इसको मैक्सिमम 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है, अदरवाइज़ ये चिकन और कुक हो जाएगा, बहुत ड्राई हो जाएगा। एक एक करके ये पहले इसमें शामिल करते जाते हैं। और चलिए जी, हमारे साथ कॉलर है हिना कराची से। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे सर आप? अल्लाह के शुक्र, खैरियत, ठीक ठाक। आप सुनाइए, तबीयत कैसी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बस मुझे आपसे 2 क्वेश्चन जो है वो शेयर करने थे। एक तो ये कि जैसे थादल बनता है वो ड्राई फ्रूट्स के लिए बनता है। क्या चीज़? थादल जो होता है ना, ड्राई फ्रूट्स का जो शरबत बनता है। अच्छा जी 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 जी। तो वो गर्मियों में पी सकते हैं क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं जी। और अगर ड्राई फ्रूट्स ऐसे रॉ फॉर्म में खाना चाहें तो वो कितना खाएं? क्योंकि मेरी बेटी की जो ना हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो ज़ाहिर है खाना पीना तो आपको पता है आजकल कैसा है, तो मैं अगर हम उसको ड्राई फ्रूट्स दें या थादल में उसको बना के दूं, मैं अभी बता देता हूँ, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी बता रहा हूँ, प्लीज़ मैं डिस्कस करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नट्स तो डेली आपको सबको खाने चाहिए, और इससे मुराद ये नहीं है कि महंगे नट्स, पीनट्स जिस तरह ये मूंगफली है, ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन हैंडफुल आपकी मुट्ठी में जितना आ जाए। अब मूंगफली तो आपको पता है जब से ये शुरू हो गया तो फिर तो ख़त्म होने तक हम खाते रहेंगे इसको, बट वो उसका नुकसानदेह इतना नहीं है। लेकिन कोई सी भी नट्स इनको दे रहे हो तो मुट्ठी भर, बादाम है तो मुट्ठी भर, मुट्ठी में जितने भी 4, 6, 8 पीस आते हैं, 10 पीस आते हैं बस, क्योंकि ये ध्यान में रखेंगे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा तो है, लेकिन ये थोड़ा ज़रा हाई कैलोरी फूड्स हैं और ये वेट गेन इससे हो जाता है, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन सारे के सारे नट्स। और कोशिश करें कि डीप फ्राइड ना हो, पके हुए नट्स ना हो। अमूमन हम लोग को जो जायका मज़ा आता है बादाम फ्राई हो, काजू फ्राई किया हो, उसके फ़ायदा इतना नहीं है पकने की वजह से। तो कोशिश करेंगे कच्चे नट्स हों, बादाम, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली, कोई से नट्स, और मुट्ठी भर जितना आप की मुट्ठी में आता है, ये डेली सबको इंटेक करना चाहिए। ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, दिल की सेहत के लिए, वैसे भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज़ शरबत बना ले, मेरे घर में हम लोगों ने रमज़ान में हर साल बनाते हैं यही थादल, और फिर ये पड़ा रहता है। इस दफ़ा ऐसा हुआ कि बिल्कुल नेक तकरीबन रमज़ान ख़त्म हुआ तो शरबत भी तकरीबन ख़त्म हुआ। अदरवाइज़ हमारे पास मैं एक्स्ट्रा बना लेता हूँ बहुत, तो फिर फ्रिज में पड़ा रहता है, आम दिनों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अच्छा जी, अब एक प्लेट ले लेते हैं। कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया था 4-5 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं पकाना है बस, और कलर पे भी ना जाएं। कुछ लोग इसके कलर पे भी जाते हैं कि कलर इसका ऐसा हो गया, ये बहुत, ये चिकन वैसे ही इतना जल्दी पक जाता है और बोनलेस चिकन है, तो इसका इतना कुकिंग टाइम नहीं होता। बस ये मिक्स किया और दैट्स इट, ये निकाल लेते हैं इसका बैच। और अभी मैं कोशिश करूँगा ज़रा आगे जाके, क्योंकि एक और अभी कल पता लगा है कि चिकन भी तकरीबन कोई 600 प्लस पे चला गया। कोशिश करेंगे ज़रा इसके भी अब आपको थोड़े बजट फूड बना के दें, ताकि, क्योंकि अभी इतनी महंगाई पड़ गई है कि आपको अगर एहतियात नहीं करेंगे तो महीने के एंड पे पता लग जाता है कि कितना ख़र्चा आ गया हमारा। तो उस ख़र्चे से बचने के लिए हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज़रा बजट को कैलकुलेट कंट्रोल करें, और उसके लिए आपको तरीके भी बताएंगे। सबसे पहले तो ये चिकन, हाँ, और ये बोनलेस अभी ख़बर आई है कान में मुझे, डायरेक्टर साहब ने बताया कि 800 रुपये का पड़ा है, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा हो गया। इसका फिर कोटिंग मैंने बहुत हल्की रखी, कोटिंग मोटी कर दें तो आधा चिकन इसमें इस्तेमाल होगा। हाँ हाँ, सीरियसली ये इसी तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ये रेस्टोरेंट्स में, आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, ये इसकी लुक देखें, ये शक्ल इस तरह थोड़ी होती है, उस पर इतना मैदा चढ़ा होता है, इतनी हेवी कोटिंग होती है। और झींगा अगर आपने कभी ऑर्डर कर लिया, झींगा तो माशाल्लाह तकरीबन 80% कोटिंग होती है, 20% उसमें झींगा निकलता है। तो थोड़ा सा, और दूसरा एक और काम ये करें, तो सी फूड, मछली, मैं तो हमेशा आपको ये कह रहा हूँ, मैं अभी कोशिश भी करूँगा इसी महीने में इस्तेमाल करूँ। आपको अभी भी सस्ती मछली मिल सकती है, चिकन से कहीं ज़्यादा सस्ती, बोनलेस करके भी आपको तकरीबन 600-650 रुपए की आपको मछली मिल सकती है कराची में, और शहरों में भी जहाँ पे दरियाई मछली होती है। इससे बिल्कुल ना घबराएं कि ये गर्मी है तो गर्मी में इसकी तासीर गर्म है, पूरी दुनिया खाती है सिवाय पाकिस्तान के। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे आप उनको बताएं कि हम लोग मछली इसमें से नहीं खाते कि इसकी तासीर गर्म है। तो मछली का इस्तेमाल करें, सस्ती है, इससे आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। हाँ, जो मछली ये वाली क्या नाम है, सुरमई, रोहू, पॉम्फ्रे, ये वाली मछलियाँ अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये तो आपको महंगी इसमें से मिलेगी कि इनकी डिमांड बहुत है, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं है। चलिए जी, हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। चिकन जब तक फ्राई हो चुका होगा फिर इसके मज़ीद काम की तरफ आते के लिए जाएगा विराट पैक।
जी वापस आ गए और चिकन हो गया फ्राई। अगेन इसके ऊपर हमने बहुत ही माइनर कोटिंग की है मैदे की, बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं की। आप अगर चाहें तो हमने तो कोटिंग करके उसको फ्राई करके इस्तेमाल किया, आप डायरेक्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से बेहतर आता है। यहाँ पे रख दिया। अच्छा, इसके अब हम करेंगे ये कि इसको हम ऐसे स्टेप्स पे बनाएंगे कि आप भी जब घर में इसको बनाएं तो इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको चाइनीज़ खाने असल में सबसे जो वैसे तो सारे के सारे खाने रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो जो ताज़ा बने होते हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन चाइनीज़ खाना वाहिद ऐसे खाना है कि थोड़ी देर भी इसको हो जाए तो इसका टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। ख़राब नहीं हो जाता लेकिन फ़र्क बहुत पड़ता है। इसको ऐसे बनाना चाहिए कि आप जब भी इसको बनाएं तो उसका फ्रेशनेस की फीलिंग आपको आए, और वो तरीक़ाकार मैं आपको बता दूं। ये हमने चिकन पका लिया, यहाँ पे हम इसका सॉस बनाएंगे और फिर आखिर में जब इसको हम सर्व करेंगे तो हम इसकी सब्ज़ियाँ हल्की सी फ्राई करेंगे, साथ में सारी चीज़ें डाल देंगे तो हमारा ये गार्लिक चिली चिकन हो जाएगा तैयार। सबसे पहले पैन लिया, इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, बल्कि मैं इधर ले आता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलें, और चूँकि गार्लिक चिली चिकन है। अच्छा, ये जो हरी मिर्च लाल मिर्चें हैं, गोल लाल मिर्च, इसको अभी हमने ताज़ा थोड़ा सा बॉईल किया है और इसको कूट लिया है। इसकी तीखापन बहुत तेज़ होता है, जहन में रखिएगा। हमने तकरीबन 8 से 10 चिली का इस्तेमाल किया है, छोटी गोल लाल मिर्च जो होती है। ये वही मिर्चें जिससे आप लाल मिर्ची बनते हैं घर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिर्चें जो हैं ये अमूमन चूँकि बंद होती हैं तो इसका तीखापन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो जहन में रखिएगा कि अगर बहुत तीखे खाने कम खाते हैं तो फिर इसका इस्तेमाल कम कीजिएगा। ये तकरीबन यहाँ पे हम 2 खाने के चम्मच लहसुन शामिल कर देंगे, सबसे पहला काम, और साथ में हम शामिल कर देंगे 1 खाने के चम्मच अदरक, और इसको भी थोड़ा सा करेंगे फ्राई। और इसके बाद फिर एकदम हम स्पीड से इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। पहले हल्का सा लहसुन, थोड़ा सा ज़रा इसकी खुशबू बेहतर हो जाए, यानी ऐसे लगे कि तकरीबन पक चुका है, फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं। बस इसके बाद इसमें आ जाएगा केचप, सोया सॉस और ये सारी चीज़ें। चलिए, ये आ गया इसमें सोया सॉस, ये आ गया इसमें केचप। क्वांटिटी सारी की सारी रेसिपी कार्ड अभी चलेगा तो उसके साथ साथ आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ें इसमें लिखी होंगी। ये इसमें केचप आ गया और साथ में इसमें सिरका आ जाएगा 3 से 4 खाने के चम्मच। साथ में इसमें चीनी आ जाएगी, कहाँ है ये चीनी, ये तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। और साथ में इसमें हम चाइनीज़ सॉल्ट डाल देंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच, बस। और इसके बाद मैं इसको पहले मिक्स करूँगा। ये हमारे प्लास्टिक के विस्क है कहीं, नॉन स्टिक में वैसे आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए स्टील का, लेकिन मजबूरी है, फ़िलहाल मिल नहीं रहा। इसको थोड़ा सा मिक्स किया और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अच्छा, ये 2 तरीके हैं इसको बनाने के। एक तो बिल्कुल थोड़ी सी ड्राई सा होगा ये, वो भी तरीका है, कि इसका सॉस वाला तरीका भी है, थोड़ा सॉस रखने का। तो आपकी अपनी चॉइस है, अगर बहुत सॉसी रखना है तो फिर इसमें सॉस की मिक़दार बढ़ा दें। और ये इसमें हम शामिल कर देते हैं हम ये लाल मिर्च, और इसको मिक्स किया। और मैं अपनी खाली ये देख लूँ कि हमारे हिसाब से कितना हमने इसमें शामिल करना है। हाँ, थोड़ा सा पानी और शामिल हो जाएगा, तकरीबन 1 कप, और बस। इसके बाद इसको मिक्स किया। अच्छा, आपने नमक चेक लेना है, इसमें जहन में रखिएगा। सोया सॉस शामिल किया है और चाइनीज़ सॉस शामिल किया है, ये दोनों में सॉल्ट होता है। तो हम थोड़ा ज़रा इसको पहले चेक लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा डलेगा, बस, दैट्स इट। इसके बाद यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ले लेते हैं, और कॉर्नफ्लावर में हम थोड़ा सा पानी शामिल करके इस सॉस को गाढ़ा कर लेंगे। वैसे है थोड़ा सा गाढ़ा क्योंकि केचप वगैरह इसमें डला हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको और थिक करेंगे तो हमारा सॉस रेडी हो जाएगा। इसका मतलब हमारा मेजर काम सारा रेडी हो गया। सब्जियां कटी हुई हैं, सॉस रेडी, चिकन पक गया, यानी इसको सिर्फ हमने आखिर में मिक्स करना है, बस। तो ये अगर आप चाइनीज़ खाना बना रहे हैं तो जहन में रखिएगा, ये बेस्ट तरीका होता है घर में अगर आप सर्व कर रहे हैं। चावल बना लें, एग फ्राइड राइस का मसला नहीं है, लेकिन जो मेन डिश है इसका हमने चिकन पका लिया, सॉस बना लिया, और आखिर में हमने सिर्फ इसको मिक्स करना है सब्जियों के साथ, दैट्स इट। और कॉर्नफ्लावर इसमें थोड़ा शामिल करते हैं और बस मिक्स किया, थोड़ा सा और, दैट्स इट, बस। जब भी कॉर्नफ्लावर शामिल करें थोड़ा सा इसको आप पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लावर का कच्चापन ख़त्म हो जाए, तकरीबन 1 आध मिनट बस। और इसके बाद इसका हम चूल्हा कर देंगे बंद, 1-2 मिनट और पक जाए, दैट्स इट। इसके बाद चूल्हा बंद हो जाएगा तो हमारा मेन काम बेसिकली हो गया इस मेन डिश का, यानी सब्जियां आ गई और ये इसका चिकन आ गया
और सॉस भी हो गया रेडी, बल्कि इधर ही रख देते हैं सारा का सारा। ये इसकी सब्जियाँ। अच्छा, सब्जियाँ ऑप्शन आपके पास गाजर, इसमें शिमला मिर्च, मशरूम और हरा प्याज, ये सब्जियाँ हम इसमें शामिल कर रहे हैं। आपकी अपनी चॉइस है कौन सी सब्जियाँ आपको पसंद हैं। 1 2 3 4 इवन प्याज आप क्यूब में काट के इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सी सब्ज़ी जो आपको पसंद हो और आसानी से दस्तयाब हो वो आप इसमें शामिल करें। तो ये हमारा सारा का सारा काम हो गया रेडी इस चिली गार्लिक चिकन का। ये देखें सॉस भी रेडी हो गया। बस चूल्हा किया बंद। तो ये हमारा पूरी डिश का सामान आ गया सारा। अब हमारे पास एक और काम शुरू करते हैं और वो है राइस की फ्राइंग का। और यार दूसरी कढ़ाई है हमारे पास, हाँ ये वाली। चलिए चूल्हा ऑन करते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वेजिटेबल फ्राइड राइस। अच्छा, राइस की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, हम कोशिश कर रहे हैं बेसिक वो रेसिपीज़ आपके लिए लेके आए जो अमूमन चाइनीज़ रेस्टोरेंट में ज़्यादातर मिलती हैं। वो चाइनीज़ फ्राइड राइस में आमतौर पे एग फ्राइड राइस होता है, वेजिटेबल फ्राइड राइस होता है, चिकन फ्राइड राइस होता है, श्रिम्प फ्राइड राइस होता है। ये सारे के सारे मुख्तलिफ चावल रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं। तो हमने कोशिश की है कि वही वाली रेसिपीज़ आपके साथ रहे। चलो एक छोटी सी ब्रेक का टाइम बल्कि आ गया, तो मैं इस काम को थोड़ा रोक लेता हूँ और ब्रेक से वापस आते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। कहीं नहीं जाएगा, विराट पैक। जी वापस आ गए और यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल फ्राइड राइस। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं वहाँ पे एक और सबसे बड़ा मसला है, चाइनीज़ खाने सेहत के हवाले से दुनिया में बड़े मशहूर माने जाते हैं कि जी बहुत अच्छे होते हैं, हमारे वाले नहीं। हमारे तो देखा नहीं, डीप फ्राइड हो रहा है सारा। और इवन ये जो राइस बनते हैं इसमें चमक के लिए बहुत सारे लोग इसमें इतना तेल डालते हैं कि जो खूबसूरत नज़र आए रेस्टोरेंट्स में। तो कोशिश करें घर में वो काम ना करें। 4 से 5 खाने के चम्मच हमने कुकिंग ऑयल लिया, इसके साथ हम शामिल कर देंगे लहसुन 1 खाने का चम्मच और अदरक 1 खाने का चम्मच। और ये सारा का सारा काम होगा बहुत तेज़ आंच पे। तो चाइनीज़ खाने को जो मज़ा है वो है ही इसका कि इसको बहुत जल्दी पके और सेहत के हवाले से उस टाइम फ़ायदेमंद है कि इसको बहुत ज़्यादा पकाए नहीं। तो लहसुन फ्राई किया, इसके बाद हमने क्विकली शामिल कर देने हैं इसमें ये चावल जो हमने बॉयल किए हुए थे, तकरीबन 5 कप हैं, या जो कच्चे चावल हो तकरीबन 2 कप समझ लें, और ये बासमती चावल। अच्छा, दूसरा एक और काम जो अमूमन बहुत सारे लोग करते हैं जब ये चाइनीज़ खाना बनाते हैं, इसमें सब्जियां फ्राई करते हैं। सब्जियां बिल्कुल फ्राई नहीं करनी, आपने डायरेक्ट डाल देनी है बस। ये इसमें हमने हरा प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, देखेंगे अभी ज़रा मिक्स हो जाए। साथ में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट, बस। कोई सोया सॉस वगैरह कुछ नहीं, सिंपल चावल अच्छे लगेंगे। और सोया सॉस का इतना थोड़ी सी मकदार डलती है लेकिन इतना टेस्ट नहीं आता। इससे बेहतर है कि बजाय इसमें सोया सॉस शामिल करने की, इसका कलर देखें कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है चावलों का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि ये चावल खूबसूरत भी नज़र आए और टेस्ट में भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो इसको थोड़ा सा मिक्स किया। अच्छा, बहुत पकाना नहीं है। फ्राइड राइस का मतलब ये नहीं कि इसको हम फ्राई करते रहें। और सब्जियां जहन में रखिएगा पकानी नहीं है। आपने देखा पहले हमने अदरक लहसुन फ्राई किया, फिर हमने इसमें चावल शामिल कर दिए और बाद में आखिर में हमने उसके ऊपर इसमें सब्जियां शामिल की ताकि सब्जियों के रंग और उसकी ग़िज़ाइयत दोनों आपको बेहतर मिल सकें। बस मिक्स किया, दैट्स इट। और इसमें आप देखें इसकी सब्जियों की क्वांटिटी कोशिश करेंगे। रेस्टोरेंट में, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में फ्राइड राइस मिलते हैं, उसमें तो बिल्कुल खूबसूरती के लिए इसमें सब्जियां डाली जाती हैं कि रंग बिरंगे हो जाए। लेकिन क्वांटिटी घर में जब आप बना रहे हो तो उसमें जितना ज़्यादा सब्जियां आप शामिल कर सकें उतना बेहतर रहेगा। ये हमारा राइस रेडी हो गया। अब हमारा सिर्फ एक काम रह गया, वो ये इन सब्जियों के साथ, इस सॉस के साथ, इस चिकन को सिर्फ मिक्स करना है। ये आप उस टाइम करेंगे हमेशा जब आप इसको सर्व करने लगें। चाइनीज़ खानों का जो मैंने आपको बताया कि सबसे जो बेहतर टेस्ट आता है वो उसी सूरत आता है कि आप उसी टाइम इसको पकाएं।
लेकिन ज़ाहिर बात है घर में अगर आप पका रहे हैं तो सारी चीज़ें उस टाइम नहीं पक सकती, तो उसका बेहतर तरीका है राइस पका ले, राइस का इशू नहीं। और ये इसका सॉस बना लिया, इसका चिकन फ्राई कर लिया, इसकी सब्जियां अभी कच्ची पड़ी हुई हैं, सब्जियां बिल्कुल आखिरी मिनट में, इसको सिर्फ 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और ये हमारे गार्लिक चिली चिकन भी हो जाएगा तैयार। इसकी और बहुत सारी चाइनीज़ रेसिपीज़ हैं। एक जो मुझे बहुत पसंद है वो बीफ चिली ड्राई, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादातर लोगों को, एक मंचूरियन तो खैर सबसे कॉमन है, उसके अलावा बीफ चिली ड्राई है वो बनाएंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा चंद सूप्स हैं, वो चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड साउथ सूप तो बनाए चुके हैं, और अमूमन आमतौर पर रेस्टोरेंट में चले जाएँ यही सूप ही लोग ऑर्डर करते हैं, लेकिन इनका जो मज़े का सूप है एग ड्रॉप सूप बहुत मज़े का है, वो इंशाल्लाह बनाएंगे। एक इनका एक और बहुत मज़े का सूप है क्लियर सूप, थिक सूप नहीं है, गाढ़ा सूप नहीं, क्लियर सूप है, वो आपके साथ शेयर करेंगे, उसकी भी रेसिपी। हमारे साथ कॉलर है फ़राह लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फ़राह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक। कैसी रही आपकी ईद? क्या अल्लाह का शुक्र, बस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और आपकी कैसी रही? बेहतर बेहतर, बस वो गले वाले ख़राब थे, उसमें थोड़ा ज़रा बर्बाद हो गए, लेकिन ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी, आपके ईद पे शोज देखे, बहुत अच्छे माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत से माशाल्लाह आपके लिए दुआएं हैं, और इसी तरह आप सिखाते रहें। चले, बहुत शुक्रिया। बहुत कोई रेसिपी, कोई चीज़ आप सीखना चाहेंगे, कोई ऐसी चीज़ जो आप बनाने के लिए? नहीं, बस सब कुछ ही बता देते हैं आप। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और चीज़ अभी हम करेंगे, पास्ता की एक मशीन हम ख़रीद के लाए थे, तो उससे इंशाल्लाह अभी जो मैंने नेक्स्ट प्लान है, स्पेगेटी हमने उसमें लास्ट टाइम बनाई थी, लेकिन उससे हम लजानिया, फेतुचीनी सारे पास्ता बनाएंगे, बो पास्ता, बहुत सारे पास्ता से बनते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक जो जिसकी रिक्वेस्ट भी थी वो डम्पलिंग्स, डिमसम बोलते हैं, डम्पलिंग्स बोलते हैं, स्टीम डम्पलिंग्स, वो डीप फ्राई भी होती हैं, आमतौर पर जो स्टीम होती है, और ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ में मोमोस बोलते हैं इसको, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका डो थोड़ा सा टेक्निकल है, इंशाल्लाह ये कमिंग वीक में उसको भी बनाएंगे। उसका भी फ़ायदा आपका ये कि वो डो बना के आप उसकी जो डिस्क्स हैं वो बना के आप फ्रीज कर सकते हैं, फ्रीज़र से निकाला और सिंपल वो बना लिया, वो भी आपको तरीका बताएंगे, बग़ैर स्टीम के बनाने का भी आपको तरीका बताएंगे, स्टीम में कैसे बनाना है। सो वो भी सारी रेसिपीज़ प्लान्ड है, लेकिन मछली और उससे बनी हुई रेसिपीज़, और ख़ास तौर पे कल मैं अभी डायरेक्टर साहब से डिस्कस कर रहा था, कल बाज़ार गया, वो गाय के पाए मिल गए थे, वो ले आया। अब इस गर्मी में लोग किसी को बताओ तो उसकी वैसी हालत ख़राब हो जाएगी यार इस गर्मी में, लेकिन ये कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाई प्रोटीन डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट चिकन भी है, उतना ही प्रोटीन है जितना इन चीज़ों में, मटन में, बीफ में, सब में वही है। हमारी जो हम फील करते हैं ना कि वो, और उससे भी ज़्यादा जो गर्मी आपको लगेगी ना, वो मुर्गन खानों से, इनसे नहीं है इतनी, क्योंकि जितना ऐसा खाना जो आपको हज़म करने में थोड़ी मुश्किल दरपेश आए, वो उससे आपको गर्मी लगेगी। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। जी, वापस आ गए, और जिस तरह मैंने आपको बताया था, मैं आपको क्विक रिकैप दे दूं। पहले हमने किया क्या, हमारे गार्लिक चिली चिकन के लिए हमने 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया। हाँ, बल्कि पहले चिकन की फ्राइंग, आधा किलो चिकन था, क्यूब में कटा हुआ, क्यूब का साइज़ भी आपको दिखा दें, ये इतने साइज़ की क्यूब है। अभी ये कोटिंग होगी तो थोड़ा सा ज़रा बड़ा हो गया साइज़ इसका, लेकिन ये छोटे साइज़ की क्यूब आपने काटनी है, सिंपल, मतलब एक बाइट में, एक नवाले में तकरीबन अगर ये आए तो ये काफ़ी हो। इसमें हमने तकरीबन आधा पौना कप मैदा शामिल किया, और साथ में हमने शामिल किया थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट, थोड़ा सोया सॉस और थोड़ा सा नमक। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच हमने इसमें नमक शामिल किया, और साथ में 1 चाय का चम्मच हमने इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच सोया सॉस, बस। इसके बाद इसको मिक्स किया, ऑयल में फ्राई करके निकाला। 4 से 5 मिनट हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो ड्राई हो जाएगा। इसके बाद हमने इसका सॉस बनाया, और सॉस मैं आपको दिखा भी दूँ और इसका गाढ़ापन भी दिखा दूँ। ये जितनी चीज़ें इसमें डल रही हैं, सब्जियां वगैरह, तो ये थोड़ा सा इसको कोट करेगा, एक्स्ट्रा सॉस नहीं होगा। अगर आपने एक्स्ट्रा सॉस चाहिए फिर इसकी मिकदार बढ़ा दें। तो हमने 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया, इसमें 2 खाने के चम्मच हमने लहसुन शामिल किया, 1 खाने का चम्मच हमने अदरक शामिल किया, जहन में रखिएगा।
गार्लिक चिली चिकन है। और साथ में 8 से 10 गोल लाल मिर्चें जो थी उसको थोड़ा सा बॉईल करने के बाद उसको कूट के वो भी इसमें शामिल कर दी। साथ में 1 कप केचप था, 5 से 6 खाने के चम्मच जिसमें सोया सॉस था, 3 से 4 खाने के चम्मच सिरका विनेगर, 1 चाय का चम्मच चाइनीज़ सॉल्ट और 2 से 3 खाने के चम्मच चीनी। और इसके बाद इसमें तकरीबन 3 कप मैंने 3 से 4 कप पानी शामिल किया, उबाल आया और उसके बाद थोड़ा सा इसको थोड़ी देर पकने दिया। इसके बाद इसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर दिया। तो ये हमारा सॉस इसका रेडी हो गया, सब्जियां हमारी सारी रेडी हैं। तो अब बेसिकली होना क्या है कि हमने सिर्फ इसको एक पैन में आखिर में इसको मिक्स करना है। सो बेसिकली इसका कुकिंग टाइम हमेशा जहन में रखिएगा। चाइनीज़ खानों का जो जंजाली काम है ना वो ये है। सॉस रेडी हो गया, सब्जियां कटी हुई हैं, चिकन पका हुआ है। अब इसका पकना नहीं है, बेसिकली इसको मिक्स करना है हमने तकरीबन, और वो 2 मिनट का काम है टोटल। और राइस का आपको बताते चले, राइस हमने बनाए बेसिकली 5 से 6, 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया। ये भी इसको आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, ये देखें। और ये हमने चावलों को पहले से बॉईल कर लिया था और बहुत ज़्यादा पकाइएगा नहीं चावल, ये जहन में रखिएगा। इसमें जो हम फ्राई कर रहे हैं इसमें भी पक रहा है तो ये ओवर कुक हो जाएंगे। सो मेक श्योर के 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन फ्राई किया। इसके बाद हमने इसमें बॉइल्ड किए हुए चावल तकरीबन 4 से 5 कप वो शामिल कर दिए। और फिर हमने सब्जियां इसमें चॉप की हुई गाजर, चॉप की हुई शिमला मिर्च और चॉप की हुई या स्लाइस की हुई इसमें हमने हरा प्याज। और क्वांटिटी देख रहे हैं काफ़ी सारी क्वांटिटी है, यही आपने रखना है, कम क्वांटिटी ना रखें, नहीं तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में जब खाते हैं आप तो वो बेसिकली थोड़ा सा डालते हैं, वो खूबसूरती के लिए डालते हैं। लेकिन हमने इसको सेहत के हवाले से भी फ़ायदेमंद हो तो सब्जियों की मिकदार थोड़ी बढ़ा दें और बच्चे भी खा लेंगे। क्योंकि आमतौर पे अगर वो वाली सब्जियां नहीं हैं जो चुन सकें, ये छोटे साइज़ की सब्जियां हैं तो इतना वो नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ पे एक पैन ले लिया और सबसे पहला काम हमने करना ये है कि इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच ये आ गया। और ओहो, चलें ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर यहीं स्टार्ट करें। कैन विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और ये आ गया सबसे पहले तो हमारा वेजिटेबल फ्राइड राइस। और अगेन आपको बताया मैंने कि सब्जियों की मकदार थोड़ी बड़ी रखिएगा, फ़ायदा हो जाएगा। चाइनीज़ खाने सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद दुनिया मशहूर है, लेकिन जिस किस्म के तरीके से हम लोग बनाते हैं वो कोई अच्छा तरीका नहीं है। डीप फ्राइड है मोस्टली, पर उसमें कोशिश करेंगे मुरगन कम रखें इसको, और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इसको ऑयली डीप फ्राइड और इस तरह की चीज़ें जो हैं इसमें ख़ास तौर पे चावलों को जिस तरह फ्राई करते हैं, मैं तो रेस्टोरेंट्स में काम कर चुका हूँ ये चाइनीज़ में, वहाँ पे तो इसको चमक के लिए इसमें एक्स्ट्रा ऑयल डाला जाता है कि चावल खूबसूरत नज़र आएंगे, इसको अवॉइड कीजिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमारी डिश को फर्दर आगे लेके जाते हैं। और इसका तरीक़ाकार ये है कि चूल्हा ऑन किया हुआ है यहाँ पे और थोड़ा सा ऑयल, देखिए 2 से 3 खाने के चम्मच सिर्फ। और ये सब्ज़ियाँ जब इसमें फ्राई होंगी आप देखिएगा कितनी देर के लिए। ये इसमें हमने मशरूम शामिल कर दिए, ये इसमें गाजर, ये इसमें शिमला मिर्च और हरा प्याज अभी हम शामिल नहीं करेंगे, हरा प्याज बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे ताकि ओवर कुक ना हो जाए। इसको थोड़ा सा मिक्स किया और ये भी तेज़ आंच पे बनेगा। और हम कोशिश करेंगे कि आज की हमारी डिश को सिजलिंग प्लेटर अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छा इसकी प्रेजेंटेशन भी आती है और उसका जायका भी बड़ा मज़े का हो जाता है। सब्जियों को आपने बहुत फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा मिक्स किया और बस। इसके बाद दैट्स इट, इसमें आ गया हरा प्याज, साथ में इसमें आ गया फ्राई किया हुआ चिकन और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद आखिर में इसमें आ जाएगा सॉस। दैट्स इट। हरा प्याज ज़हन में रखिएगा जब भी शामिल करें, समझ लें कि बस इसको फिर पकाना नहीं है मज़ीद। ये आ गया इसमें इसका सॉस और इसको सिंपली हमने मिक्स करना है बस। यानी आपने टाइम देख लिया कितना हमने सब्जियों को जब शामिल किया तो तकरीबन समझ लेंगे कोई 1 मिनट लगा है।
और इसके बाद इसको मिक्स किया। और मैं आपको जिस तरह बता रहा था ना कि ये सॉस की मिकदार देख लीजिएगा मैं जो बना रहा हूँ ये थोड़ा सा इसको कोट करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप सॉस की मिकदार बढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसमें पानी ज़्यादा शामिल कर दें। तकरीबन हमने 3 कप पानी शामिल कर दिया, आप 6 से 7 कप पानी शामिल कर दें और ये आपका चिली गार्लिक चिकन हो जाएगा तैयार। सिंपली ये देखिए मिक्स किया और बस इसके बाद चूल्हा इसका कर दिया बंद। दैट्स इट। ये आज का हमारा चिली गार्लिक चिकन हो गया तैयार। और मेरे पास सिजलिंग प्लेट है तो हम इसको सिजलर पे सर्व करेंगे, ज़्यादा इसकी अच्छी प्रेजेंटेशन भी आएगी, टेस्ट इसका बड़ा मज़े का हो जाता है। और इसके लिए ये आ गया, पहले इसको वैसे चेक कर लेना चाहिए था। अच्छा, इसको भी सिजलिंग प्लेट अगर आपके पास है तो इसका बेस्ट तरीका इसको थोड़ा सा पानी के छींटा, हाँ सही। अगर बहुत गर्म हो तो फिर थोड़ा सा इसमें पानी ज़रा छोड़ दें ताकि ये ठंडा हो जाए। मेरे हिसाब से बिल्कुल राइट टेम्परेचर है। और जब भी सिजलिंग प्लेट इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा इसमें ऑयल, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 खाने के चम्मच, दैट्स इट। इससे ये हो जाएगा खाना जो भी इसमें डलेगा जलेगा नहीं। आमतौर पे अगर आपने इसको ऑयली ना किया तो ये जो भी खाना इसमें आएगा वो चिपक जाएगा, इसको जलने के चांसेस हैं। लिहाजा थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा दें बस, और बस दैट्स इट। और अब इसको हम बिल्कुल आखिर में जब हमारा शो तकरीबन एंड पे आएगा फिर इसको हम इसमें शामिल करेंगे ताकि इसका सिजलिंग इफेक्ट है। बल्कि डाल देते हैं अभी से। चले 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 जी, ये आ गया हमारे आज की डिश। और दोबारा फिर आपको बताते चलो इसकी क्वांटिटी देख लें सॉस की। ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे हिसाब से अच्छी क्वांटिटी है, बल्कि काफ़ी है। थोड़ी साफ़ कर लेते हैं। हरा प्याज, इस तरह मैंने आपको बताया था कि हरा प्याज आपने बिल्कुल टुवर्ड्स दी एंड शामिल करना है, अदरवाइज़ ये ओवर कुक हो जाएगा। इसका जायका भी जाएगा, इसकी ग़ज़ाइयत भी जाएगी और टेस्ट भी इसका इतना अच्छा नहीं आएगा। चलें, ये आज की हमारी रेसिपीज़ हो गई रेडी दोनों, और सिंपल थी। कुकिंग टाइम भी इनका आपको बताया था कि अगर प्रेपरेशन आपने किया हुआ है तो फिर इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती तो पकाने में, जल्दी पक जाता है, रिज़ल्ट इसका बड़ा अच्छा आता है। और अदरवाइज़ सारी चीज़ें तैयार कर लें घर में जब भी आप इसको बनाएं। इसमें मेन काम आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये करना है कि चावल पहले से तैयार करके रख लें। लो, ये हमारे क्या नाम है इनका, खुर्रम भाई ने एक गुलदस्ता दिया है। चलो कहाँ रखें, यहाँ रख लें। चलो, ओहो बेहतरीन हो गया, चलें, खूबसूरत। तो ये आज की हमारी अच्छी रेसिपी मैंने आपको बताया कि सॉस अलग पका लें, सब्जियों को कच्चा रखें, चिकन पका लिया और उसके बाद आखिर में सिर्फ आपने मिक्स करना है। और ये जो आज हमने क्वांटिटी बनाई है आधा किलो चिकन से, ये तकरीबन समझ लें कि 5 अफराद के लिए बिल्कुल काफ़ी है, चावल भी और ये सारी की सारी रेसिपी भी। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि चाइनीज़ खाने जब भी हम खाते हैं, ये रेस्टोरेंट्स में बनाते हैं, इसमें इंग्रेडिएंट्स का कुछ रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिरका, चीनी, नमक, ये 3 चीज़ें। ख़ास तौर पे चाइनीज़ सॉल्ट। चाइनीज़ सॉल्ट की तो मैंने आपको निशानी बता दी। किसी भी रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं, अगर आपने वहाँ खाना खाया है और आपको पसीने छूट गए उस बैठे साथ ही, या आपको घबराहट सी या चेस्ट कंजेशन जिसको बोलते हो रहा है, ये इसकी खुली निशानी है। जो हमने मिक़दार डाली है तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पे जिस किस्म की मिक़दार इस्तेमाल की जाती है बहुत ख़तरनाक है। वो ख़तरनाक है, वो ज़्यादा उसको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे रेस्टोरेंट में अगर आप जा रहे हैं पहले से उनको बता दें कि चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल कम करें। कम करेंगे तो भी काफ़ी हो, लेकिन वो जिस किस्म का करते हैं वो तो अभी आप देख रहे हैं कि इस पूरी रेसिपी 5 लोगों के लिए जो हमने बनाया, इसमें हमने 1 चाय का चम्मच चाइनीज़ सॉल्ट डाला है। वहाँ पे इसमें 2-2 खाने के चम्मच डाल देते हैं। जितना डलेगा उतना मज़ेदार हो जाता है, टेस्ट बेहतर होता है। उनको आइडिया है कि भाई बढ़ा दो, कोई मसला नहीं। तो ये अवॉइड करना चाहिए। घर में भी आप बना रहे हैं, चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल इतना नुकसानदेह नहीं है, हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कर रहे हैं तो फिर इसकी मिक़दार कम रखें तो आप इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर कोशिश करें कि अवॉइड करें। और राइस के हवाले से मैंने आपको बताया कि इसमें भी मुरगन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ऑयल का इस्तेमाल बहुत करते हैं, उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करें, इसको कम ऑयली रखें ताकि सेहत के हवाले से भी फ़ायदेमंद हो। जायका इसका आ जाता है, बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि शायद इसको खूब मुरगन करेंगे तो फिर इसका जायका आएगा। चाइनीज़ खाने आप देख रहे हैं कितनी इस्तेमाल हो रही है इसमें, तो उनसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेस्ट तो आ ही जाता है। तो वो ज़्यादा काफ़ी होता है बनस्बत ये कि आप इसमें ऐसी चीज़ें शामिल करें जो सेहत के हवाले से नुकसानदेह हो। पास्ता के हवाले से मैंने आपको बताया कि अभी इंशाल्लाह एक तो हम वो डिमसम या डम्पलिंग्स जिनको बोलते हैं, स्टीम डम्पलिंग्स,
वो बनाएंगे। उसका डो अलग है, मशीन से आपको मुख्तलिफ, एक तो पास्ता की बहुत सारी शेप्स, और एक बड़े मशहूर जो नूडल्स हैं बच्चे खाते हैं, ये पैकेट में आते हैं, उसकी भी आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे आजकल बहुत शौक़ से वो खाते हैं, वो भी एडिटिव प्रिजर्वेटिव की वजह से वो सेहत के वाले से इतनी फ़ायदेमंद नहीं है, तो आपको उसका हेल्दी तरीका भी बताएगा। आपसे लेते ही जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।